प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, ये साफ कर दिया है मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा है कि अगली बार प्रधानमंत्री का पदभार किसी और को सौंप दूंगा। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि वो सक्षम हैं, वो इसके प्रबल दावेदार हैं, योग्य हैं वो। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सही वक्त पर इसका ऐलान करेगी कि कौन होगा कांग्रेस की तरफ से 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। लेकिन सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से हुआ है बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बेहद घातक है। इन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि देश बर्बाद हो जाएगा, बेहद घातक होगा देश के लिए अगर नरेंद्र मोदी पीएम बन जाते हैं। तो बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। सुनिए। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस दैट द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. आज प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह साफ कर दिया कि अगले चुनाव में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। सुनिए। I am not going to be a candidate for the prime ministership if the UPA were to come back into power. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate, and I hope our party will take that decision at an appropriate time. पीएम मनमोहन सिंह ने यह भी कहा कि हमने अपने कार्यकाल में कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी भी किसी काम के लिए समझौता नहीं किया। इतिहास बताएगा कैसा रहा मेरा कार्यकाल। I've never felt like resigning at any time. I've enjoyed doing my work. I've tried to do my work with all honesty, with all sense of integrity, without regard for fear or favor. तो करीब सवा घंटे तक आज मनमोहन सिंह ने देश के मीडिया कर्मियों से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनकी सवा घंटे तक, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या अहम बातें कही हैं आपको एक बार दिखा देते हैं, बता देते हैं कि आज मनमोहन सिंह ने क्या क्या कहा है। मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। 5 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो आज की है। राहुल गांधी पीएम के सबसे योग्य उम्मीदवार होंगे, यानी कि उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे, लेकिन राहुल गांधी इसके योग्य उम्मीदवार हैं। सही वक्त पर होगा पीएम उम्मीदवार का ऐलान। कांग्रेस की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, सही वक्त पर उसके नाम का ऐलान होगा। और 10 में कभी नहीं लगा कि इस्तीफा दूं, 10 साल में कभी नहीं लगा कि इस्तीफा दे दूं। मोदी प्रधानमंत्री बने तो देश का दुर्भाग्य होगा। ये 5 अहम बातें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। और हमारे साथ और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज 24 के एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, ये एक तरह से कहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम विदाई समारोह प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल विद्या, अगर आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें जो कि नए साल में हुई है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री ने कई नई बातें कही है। पहली बात तो यह है कि उनका राजनीति से एक तरह से रिटायरमेंट हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 80 साल के आसपास प्रधानमंत्री, जब उन्होंने ये कह दिया कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे। दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात आज के अगर प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली है, तो बार बार अगर प्रधानमंत्री पद के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री, वो लगातार इस बात पर हमला करते रहते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री, वो फैसले नहीं लेते और वो कहीं दूसरी जगह से संचालित होते हैं, रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है। नरेंद्र मोदी ये बात लगातार कहते रहते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा हमला किया है
और कहा है कि अगर ताकतवर होना, अहमदाबाद की सड़कों पर जिस तरह से कत्लेआम हुआ, ये ताकतवर नेता की पहचान है, तो वो इस तरह के ताकतवर नेता नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, न्यूज 24 के सवाल पे जो हमारे सहयोगी रमन ने पूछा उनसे, तो अभी रमन आपसे बताएंगे कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बनते हैं तो ये देश के लिए विनाशकारी होगा। तो सबसे बड़ा हमला प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, जो अपने तो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन उस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी कभी नहीं बैठ पाएंगे। और तीसरी बात, जो एक दर्द जो झलका मनमोहन सिंह के तरफ से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में उन्होंने जो काम किया है वो इतिहास उसका बेहतर आकलन करेगा। इस समय के जो मीडिया है और इस समय के जो लोग हैं समीक्षक, चाहे उनको जैसा करार दें, लेकिन इतिहास ये साबित करेगा कि मनमोहन सिंह किस तरह के साफ सुथरे आदमी है। और बार बार उन्होंने कहा कि 9.5 साल के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन पर कोई दाग नहीं लगा। राजीव, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि शरद यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है प्रधानमंत्री की, उस पर कुछ कह रहे हैं। सीधे अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, शरद यादव क्या कह रहे हैं। यानी दिल्ली से बैठ करके कुछ अनाउंसमेंट करके उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। तो 66 ईयर का हमारा अनुभव, लेकिन उनकी बात का देश की जनता के जो तकलीफ है उससे मेल नहीं खाता। महंगाई, उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से हमारी हार हुई विधानसभा चुनाव में। साथ में उन्होंने कहा हम रोजगार नहीं दे पाए। उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां वो भी गिनवाई, लेकिन आपको नहीं लगता कि असली वही है जो उन्होंने अपनी कमजोरियां गिनाई है। असली समस्या वही है। महंगाई आप काट रही है, बेकारी भी लोगों को काट रही है। तो ये समस्याएं का वास्ता जो है, उस पर जो उन्होंने कहा वो सही बात है। डर सता रहा था इसलिए सामने निकल कर आए, क्योंकि नहीं, मैं नहीं मानता कि हमको जब हक है तो उनको भी हक है। ये बात नहीं है। हर चीज की प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, अब वो तो ये कह रहे हैं कि आगे नहीं बनेंगे हम, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से वो आए हैं और एज ए प्राइम मिनिस्टर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी देश के लिए घातक होंगे अगर वो प्रधानमंत्री बनते। मोदी या राहुल, दोनों में से आपको क्या? मैं मानता हूं कि दोनों से देश बनेगा, देश जनता बनाएगी, और ये कोशिश में हम लोग हैं। और जो देश में परसेप्शन है, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बारे में, वो परसेप्शन है, उसे आप उस परसेप्शन को, असली परसेप्शन ही सच होता है। पीएम जो होगा थर्ड फ्रंट का ही होगा। नहीं, ये कहना ठीक नहीं है, तो जनता तय करेगी। लेकिन ये आपकी बात, आपने जो तो महंगाई को लेकर बोले प्रधानमंत्री, विकास को लेकर बोले प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार को लेकर बोले प्रधानमंत्री और रोजगार को लेकर भी प्रधानमंत्री बोले। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। राजीव, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बात की और उन्होंने जवाब दिया मीडिया को जो सवाल किए गए उनसे, लेकिन सबसे करारा हमला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी पर, और अब तक जो चुप्पी साधे हुए थे नरेंद्र मोदी को लेकर प्रधानमंत्री, वो आज सब कुछ उन्होंने कह दिया जो उन्हें कहना था। बिल्कुल विद्या, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने यह साफ साफ कह दिया कि उनको यह लगता है कि जो कुर्सी वो छोड़ रहे हैं 6 महीने 5 महीने के बाद, उस कुर्सी पर नरेंद्र मोदी कभी नहीं बैठ सकते। अगर बैठे तो देश के लिए विनाश की बात होगी। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने बारे में, जो मैं पहले कह रहा था कि उनका दर्द छलका है, आज दिखाई दिया है। उन्होंने जब ये बात कही है कि इतिहास उनका आकलन बेहतर तरीके से करेगा, समकालीन लोग इसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे और उनकी इमेज जिस तरह की बनी है वो सही नहीं है। और दूसरी बात यह कहा कि उनके और उनके परिवार के सदस्यों या किसी रिश्तेदार ने कोई फायदा लिया हो, ऐसा आरोप उन पर नहीं लग सकता। और बिल्कुल और साथ ही राजीव, आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन कुमार भी जुड़ गए हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उस वक्त। रमन, जब न्यूज 24 की तरफ से आपने सवाल किया तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उनका ये जो सपना है वो साकार नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि डिजास्टर्स होगा अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब हमने
उनसे सीधा सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में ये जिक्र करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का उनका सपना है और कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए सभी लोगों को बीजेपी के सिंबल पे मुहर लगाने की अपील जब करते हैं, तो वही सवाल जब न्यूज 24 की तरफ से पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बिल्कुल साफ गोई से कहा कि नरेंद्र मोदी का ये सपना कभी साकार नहीं हो सकता है, लेकिन इसका आधार क्या है इसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुलासा नहीं किया। लेकिन 10 साल राजनीति में रहते हुए कांग्रेस और यूपीए 1 यूपीए 2 की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री के अपने अनुभव के आधार पर नरेंद्र मोदी के बारे में बिल्कुल साफ गोई से ये बात कही कि उनका सपना पीएम बनने का वो साकार पूरा नहीं हो सकता। रमन, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। शिवसेना के नेता कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, संजय राउत, सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो आपके कार्यकाल में अभी मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, कत्लेआम हुआ है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली के रास्ते पे क्या हुआ, सड़क पे क्या हुआ था, उस बारे में अब तक आपने जवाब नहीं दिया है। तो प्रधानमंत्री की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, उम्मीद तो बड़ी थी लोगों को, पत्रकारों को, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये टाइम पास प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, कुछ हाथ नहीं आया है। प्रधानमंत्री को न सरकार में काम बचा है, न कांग्रेस पार्टी में काम बचा है। तो बस देश का मनोरंजन करने के लिए और का टाइम बर्बाद करने के लिए ये पत्रकार परिषद हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार के लिए सही है, ऐसा उन्होंने कहा। इस पे क्या कहना चाहिए? वो फैसला देश की जनता करेगी 2014 के चुनाव में। उस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज कुछ नहीं बता सकते। 4 राज्यों में जिस प्रकार का निर्णय जनता ने दिया है, कांग्रेस को जिस तरह से नकारा है, उससे साफ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए लायक नहीं है। इस प्रकार का निर्णय 4 राज्यों के विधानसभा ने दिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में यही निर्णय होगा। लोकसभा चुनाव के लिए क्या है, महंगाई की वजह से शायद हम हार जाएं, ऐसी बातें। महंगाई की वजह से अगर आप हार जाने की बात करते हो तो आप सत्ता पे क्यों बैठे हो? भ्रष्टाचार और महंगाई ये देश के लिए बहुत अहम मुद्दे रहे हैं और अब देश के सरकार के मुखिया है, तो जिम्मेदारी आपकी है। इस देश को जो गरीब है, इस देश का जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो रोजी रोटी बहुत मेहनत से कमाता है, अगर आप उनको महंगाई से मुक्ति नहीं दे पाते तो आप प्रधानमंत्री पद के लिए लायक नहीं हो। अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 2 दिनों में बिजली के दर कम कर सकती है, मुफ्त पानी दे सकती है, तो आप 10 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया, ये भी सवाल आज लोग पूछेंगे। तो खोदा पहाड़ और निकला चूहिया समस्याएं पहले भी थी, अभी भी हैं, उन पर बातें हुई हैं, लेकिन उनका समाधान करने के लिए न सरकार बचेगी और न सरकार के पास वक्त बचा है।